प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज के समय में फिर से हमें ये मौका दिया कि हम सभी मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें, प्रभु की आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा आपके चरणों में आए हैं धन्यवादी के साथ पिता परमेश्वर की। प्रभु जी, आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं। आपने अब तक हमें संभाला है, अपने सुरक्षा प्रदान की है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी निकटता में हमें आने दिया, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती है खुदावन, जबकि आज के डेली डिवोशन में आकर खुदावन हम सभी भाई बहन अपने आप को पूरी रीति से आपके सम्मुख समर्पित करना चाहते हैं पिता। खुदावंद आप हमारे समर्पण को स्वीकार करें पिता। सिर्फ खुदावंद ईश्वर राजा, हम अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से खुदावंद अपने आप को आपके सम्मुख ला सकें। तो जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद हमारे साथ जुड़ते हैं पिता, आपके सम्मुख आते पिता, हर एक को आशीषित कीजिएगा। आज का वचन जो खुदावंद ईश्वर राजा आप हमसे बात करने जा रहे हैं खुदा, उस वचन को सीख कर पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर कमियों को, अपने हर उन गलतियों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में हम सौंपने वाले बन सके, ताकि आज के वचन के अनुसार खुदावंद अपने आप को परिवर्तित करने वाले बन सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, ताकि आज के वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु जी आपके सम्मुख बदलने वाले बन सके। जैसा खुदावंद यीशु मसीह आपका स्वभाव है पिता परमेश्वर, उसी स्वभाव में हम बदलने पाए। हर एक अपने प्यारे भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक की बुद्धि को आप खोलने पिता परमेश्वर, हर एक पर खुदावंद आपका वचन नक्श होने पाए पिता। तो जो हमारी सहायता मदद करना खुदा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा खुदा, जिसके जैसा ना तो कोई उसके समान कोई था, ना कोई है, ना होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू
प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सदैव आपकी स्तुति आपकी महिमा होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो कि पाया जाता है पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी और हम 6 पद पर मनन करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 3 से 6 पद तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़ा और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन मेरे प्रियो, जो हमें आज का वचन हमें सिखा रहा है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। संतोष, क्या आज हम अपने आप में इस संतुष्टि को पाते हैं, या सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके बाद भी हमारी नियत कहाँ पर है, हमारे विचार, हमारे बुद्धि, हमारा हर प्रकार के सोच कहाँ पर अटक कर रह गया है। आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहा है मेरे प्रियो। वचन जब हम ये पढ़ रहे हैं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन किन से बात कर रहा है? उससे पहले जब हमने 3 पदों में पढ़ा है कि
जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो उपदेश को नहीं मानते, यानी कि उसके विषय में प्रभु कहता है वो अभिमानी हो गया है, उस पर घमंड आ गया है। जब हम परमेश्वर के वचन को किसी दास के माध्यम से, दासी के माध्यम से जब हम सुनते हैं, और जब हम वचन में को सुनते सुनते हम ये देखने लगते हैं कि वो वचन का प्रचार करते करते आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं, या वो अपनी बातों को उसमें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, और वहां पे वचन कहता है कि उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए, यानी कि सत्य को उन्होंने जानना बंद कर दिया है। सत्य पर वो अपनी समझ को बंद कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपना स्वार्थ, अपना लालच छिपा है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या बताता है कि जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, आज हमने प्रभु की सेवकाई को भी एक भक्ति का द्वार बना लिया, भक्ति का एक रास्ता बना लिया है कि हमें जो प्रभु ने सेवकाई दी है, जो सेत में खुदावंद ने हमें अपनी सेवकाई के लिए खड़ा किया है, उस सेवा को आज प्रभु के दास दासियों ने क्या बना दिया? कमाई का रास्ता बना दिया, साधन बना दिया है। जबकि वचन बताता है कि सेत में आपको दिया गया और सेत में बांटे। अगर कोई भी प्रभु का दास दासी जो प्रभु के वचन का प्रचार करता है, अगर वो ये सोचे कि ये जो प्रभु की बातें या प्रभु ने जो समझ दी है उसने अपने आप से उसको कमाया है, या उसके अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से या अपनी योग्यता से उसे मिला है, तो वो इस भरमाने में है, वो इस संदेह में है कि ये सब चीजें उनके पास है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी उसका नाम नहीं ले सकता। हालेलुया। ये प्रभु का ही अनुग्रह है, प्रभु का ही चुनाव है कि मुझे व आपको प्रभु ने चुना है कि हम उसकी वचन की सेवकाई को कर पा रहे हैं। कोई छोटे स्तर पर, कोई बड़े स्तर पर, यहाँ तक कि प्रभु ने तो दासों को वो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हाथों में दी हैं, जिनके भीड़ के रूप में प्रभु ने उन्हें चुना है। लेकिन आज ये देखना है कि भीड़ों की अगुवाई करने वाले वो चरवाहे कौन से रास्ते पर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस भक्ति को हमने जब कमाई का द्वार समझ लिया है, लेकिन वचन बता रहा है आज जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर वो संतुष्टि आ गई, यदि उसमें हमें संतोष पा लिया कि जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु का दिया गया है, उसमें हम संतुष्ट हैं, तो हमारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसमें स्वार्थ नहीं रहेगा। लेकिन यदि हमने ये मान लिया है कि प्रभु ने जो सेवकाई हमें दी है वो सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने इस संसारिक अभिलाषाओं को में रहने के लिए ये सेवा दी है, तो हम इस भ्रम में ना रहें। क्योंकि वचन बताता है, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने मुझे व आपको ब्लेसिंग्स दी है, उसी में परमेश्वर का वचन कहता है उसमें संतोष करो। हम ये ना देखें कि आज मेरे पास एक स्कूटर है, हमारे पड़ोसी के पास या हमारे परिवार के और लोगों के पास और रिश्तेदारों के पास 2 स्कूटर्स हैं, तो हमारे अंदर वो भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास एक ही क्यों। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करना है, उसी में सेटिस्फाइड रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर स्वयं मुझसे व आपसे कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। तो हमारे अंदर ये स्वार्थ की भावना क्यों, लालच की भावना क्यों हमने परमेश्वर की सेवकाई को आज भक्ति को हमने परमेश्वर की एक द्वार बना लिया कि जिसके द्वारा हम उसमें कमाई कर सकें। तभी तो वचन कहता है कि तुमने मेरे घर को आज डाकुओं की खो बना दिया है। आज हमने परमेश्वर के इस पवित्र स्थान को भी नहीं छोड़ा है।
परमेश्वर के स्थान पर रहकर हमने उसे कमाई का द्वार बना लिया है। आज भी परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे प्रियो, आज भी हमारे पास समय है कि हमें अपने इस बुरे स्वभाव से निकलें, अपने इस लोभ से भरे हुए स्वभाव से निकलें। क्योंकि वचन क्या कहता है कि यदि हमारे पास खाने पीने के है, हमारे पास सब कुछ साधन है, तो हमें उसी में संतोष कर लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये नहीं कि हम दूसरों को देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या हो, हमारे अंदर जलन आ जाए कि अरे उसके परिवार में देखो, उसके परिवार में सब कुछ है, और हम कई प्रकार की निंदा करने लगते हैं कि अरे उसने तो ऐसे कमाई कर ली होगी, ऐसे कमा लिया होगा। हमारा ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों में लगा रहता है। फिलिप्पियों की पत्री में पौलुस कहते हैं, ये नहीं मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। हालेलुया। ये संतुष्टि, ये सेटिस्फैक्शन आज हमारे जीवन की सफलता का सबसे बड़ा एक रहस्य है। यदि हम अपने लाइफ में हर प्रकार की निराशाओं से बचना चाहते हैं, हर प्रकार के डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो इस बुरे स्वभाव को अपने जीवन से हमें निकालना होगा। यदि हमारे अंदर ये भावना यदि आ जाती है कि मेरे पास क्यों नहीं, मुझे परमेश्वर ने क्यों नहीं दिया, आज उनके परिवारों को अपने परिवार से हम तुलना करने लगते हैं। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पौलुस आज हमें सिखा रहे हैं कि मैं जिस दशा में हूं, जिस घटी में हूं, मैं ये वचन, जो परमेश्वर का वचन वो कहता है कि मैंने ये सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। क्या आज हमारे अंदर जीवन में क्या ये संतुष्टि पाई जा रही है? क्या ये संतोष है? आज यदि हम अपने अपने जीवन को देखें कि हमारे पास इतना परमेश्वर ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन फिर भी हम उसे और पाना चाहते हैं, उसे और पाना चाहते हैं। यदि हमारे पास ऑलरेडी एक चीज है, उसे हम और भी संख्या में बढ़ाना चाहते हैं। पहले हमारे पास एक टीवी हुआ करता था, फिर 2 कमरे हुए, उन दोनों में हम टीवी लगाने लगे, फिर 3 कमरे हुए, तीनों में टीवी लगाने लगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज एसी का जमाना है, एसी के बिना हम गर्मियों में नहीं रह सकते। अगर एक है एसी तो 1 कमरे में काफी है, अगर 2 कमरे हैं तो 2 में, 3 है तो 3 में। हम किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो पाते मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। हालेलुया। हमें जीवित किस चीज में रहना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके कामों के लिए जीवित रहना है। सिर्फ ये नहीं कि इन्हीं संसारिक अभिलाषाओं में फंसकर हम परमेश्वर के उन कामों को करना बंद कर दे जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मुझे व आपको चुना है। हालेलुया। हम इसी बुरे स्वभाव के कारण परमेश्वर के कामों को जो प्रभु ने मुझे व आपको दिए उसे करने में हम रुक जाते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ दूसरों की लाइफ को देखकर, दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर हम इसी में विचार करते रहते हैं कि मेरे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। लेकिन वचन आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जिसके पास संतोष है, जिसके पास सेटिस्फेक्शन है, जो अपनी लाइफ के हर कामों से सेटिस्फाइड है कि हाँ परमेश्वर ने जो आज मुझे जो कुछ दिया है उसमें मैं संतुष्ट हूं, ये हमारी लाइफ का एक सबसे आनंद का कारण हो सकता है मेरे प्रियो, यदि हम इस बात को, इस वचन को यदि हम लेकर चलें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन बताता है, परमेश्वर जानता है कि इस दुनिया में उसने हमें रखा है, इस दुनिया में रहकर हमारी जो भी जरूरतें हैं खुदावंद वो हमें मुहैया करके देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले सोचने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे पहले जानता है कि हमें किन किन वस्तुओं की जरूरत है। जैसे लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिन चीजों के विषय में हम बहुत चिंता करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो आज इस बात को हम समझ लें कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें किस किस वस्तुओं की आवश्यकता है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन वचन क्या सिखा रहा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें इसी बात को सिखाता है
जब हम लूका रजिस्टर समाचार उसके 30 अध्याय के 14 पद में पढ़े, वहां लिखा है कि सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। आज हम जो भाई बहन जितने भी सर्विस में हैं, उसमें जो भी हमें सैलरी मिलती है, आज हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं हैं। आज हर एक बिजनेस में देख लें, हर एक फील्ड में देख लें कि हर इंसान अपनी सैलरी के अलावा और भी एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है। चाहे वो किसी रीति से पे करे, वो सिर्फ अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहता है। ये भाव क्यों है? क्योंकि उसमें संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। आज जब हम अपने अर्निंग्स को लेते हैं तो हम पहले ये सोच लेते हैं कि अरे इससे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा, यदि हम बीमार हो जाएंगे, यदि हम इतना खर्च कर देंगे तो हमारी सैलरी कैसे पूरी पड़ेगी, और हम और भी दूसरी रीति से और भी कमाई करना शुरू कर देते हैं। आज जब हम किसी के विषय में सुनते हैं कि कोई भाई बहन बीमार है और वो जब डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, अगर वो 2 डॉक्टर्स को दिखाते हैं, दोनों का ओपिनियन अलग अलग है। आज डॉक्टर्स भी अपने आप को ईश्वर से बड़ा मानने लगे हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसको अभी एक तकलीफ हुई, उसको हड्डियों में गैप आ गया और वो डॉक्टर को दिखाने गई, और छूटते ही पहले तो डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन या सर्जरी होगी, कि बहुत गैप आ गया है और जो आपका अंगूठा है उसमें कोई भी उसमें मतलब एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत होगी। मेरी फ्रेंड ने जवाब क्या दिया कि ईश्वर ही है जो मुझे संभालेगा, ईश्वर ही मुझे इससे चंगाई देगा। लेकिन उस डॉक्टर का क्या स्टेटमेंट था? उसका स्टेटमेंट ये था कि अरे ईश्वर भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई और उस डॉक्टर पर बड़ी दया भी आई, क्योंकि आज मनुष्य अपने आप को ईश्वर से ज्यादा बड़ा मानने लगा है। क्योंकि क्या वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है कि जो संतुष्टि है, जो संतोष सहित भक्ति ही बड़ी कमाई है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें ये वचन क्यों बताएगा? उससे पहले जब हम वचन को पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा कि लोगों ने भक्ति को ही कमाई का द्वार बना लिया है, अपने पेशे को, अपने बिजनेस को ही इसका साधन बना लिया है कि उससे हम और अर्निंग कर सके। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, जो इस वचन को लेकर परमेश्वर ने हमसे बात की है, वो की है परमेश्वर की सेवकाई को करने वाले दास दासियों के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है। लेकिन जब हमें परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए चुनता है मेरे प्रियो, तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जिस सेवा के लिए मुझे व आपको चुना है, उसमें हम कैसी सेवा करें, कौन से भाव से कर रहे हैं, हमारी सेवकाई के पीछे हमारी क्या भाव है। आज परमेश्वर ने जिस स्थान पे हमें रखा है कि उस सेवा को हम अर्पित कर पाए, तो उस सेवा के पीछे हमारा कौन सा स्वार्थ है। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि आज के यदि दौर में हम देखें तो हम हर जगह देख सकते हैं कि आज की क्या स्थिति है। आज परमेश्वर के दास दासी, जिन्हें परमेश्वर ने अपने वचन को सुनाने के लिए चुना, आज हमारी सेवकाई कहाँ चली गई है? आज हमारा भाव कहाँ पर चला गया है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हालेलुया। ये परमेश्वर के उन लोगों के पास है जो परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि उन भाई बहनों के मन में ये भाव है कि इससे हमारा क्या होगा, इस सैलरी से हमारा क्या होगा, इस सेवकाई से हमें क्या मिल रहा है, लेकिन हमारा भरोसा, अगर ये भाव यदि हमारे अंदर है, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा नहीं रखते। हम वचन का प्रचार तो करते हैं, लेकिन क्या हम सच में वचन पर हम भरोसा रखते हैं? वचन का प्रचार करना तो बहुत ही इजी हो गया आजकल,
लेकिन क्या सच में हम अपनी लाइफ में वचन पर भरोसा रख के अपने जीवन को चला रहे हैं? कि हम सिर्फ दिखाने के लिए तो हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा जीवन कहाँ चला गया है? वचन क्या बताता है? भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर सूर्य है जो सबसे तेज चमकने वाला है, ढाल जो बचाने वाला है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, कि जो खरी चाल चलते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर लेकर चलते हैं, जो सच्चाई से अपने जीवन को बिताते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के स्वभाव में होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का ये वायदा है कि परमेश्वर ऐसे भाई बहनों से कोई भी अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हर अच्छा पदार्थ जो इस दुनिया में पाया जाता है, जो जरूरत है, परमेश्वर वो हम सबको देगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम खरी चाल चलते हैं। खरी चाल चलना, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना, उन जो हम गलातियों 5 में पढ़ते हैं आत्मा के फल के विषय में, वो सारे गुण हमारे अंदर तभी आ पाएंगे जब प्रेम हमारे अंदर, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में और आपके जीवन में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे परमेश्वर कोई भी अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के द्वारा हम आज सीखने पाए कि परमेश्वर आज हमें आज क्या सिखाने जा रहा है। आज हमें अपने अपने जीवन को झांकने की आवश्यकता है कि क्या हमारी लाइफ में संतुष्ट है, या हमने परमेश्वर की उन सारी कामों को, सेवाओं को जो प्रभु ने मुझे व आपको दिए हैं, उस सेवा को हमने उसके द्वारा क्या परमेश्वर की हम महिमा कर पा रहे हैं? परमेश्वर के महिमा किस प्रकार से? सिर्फ हम अपने पासवानों के लिए नहीं कहेंगे, हम उन सभी भाई बहनों की बात करते हैं, मैं और आप भी इसमें सम्मिलित हैं, कि परमेश्वर ने समाज में रहकर, संसार में रहकर जो सेवाएं खुदावन ने मुझे व आपको दी है, उस सेवा को कितनी ईमानदारी से हम निभा पा रहे हैं। उस ईमानदारी में रहकर, उस खरी चाल में रहकर क्या हम परमेश्वर की महिमा को कर पा रहे हैं? क्या परमेश्वर ने जो आज मुझे व आपको दिया कि उससे हम संतुष्ट हैं, या हमने कोई और ही गलत मार्ग चुन लिया है कि हम अपनी अर्निंग्स को बढ़ाएं? क्या उसके द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा हो पा रही है? आज परमेश्वर हमसे यही बात करता है मेरे प्रियो। जब हम 1 तीमुथियुस 6 अध्याय के 3 से 6 पदों को हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय, क्योंकि आज आगे जब हम पढ़ते हैं वहां वचन बताता है, ना तो इस जगत में हम कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाएंगे। हम इस संसार में हम ना तो कुछ लाए हैं और ना ही ले जाएंगे, चाहे कितनी ही हम कमाई कर ले। यदि हम सोचें कि हम इतना बैंक बैलेंस जमा कर लें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की हमें बहुत फिक्र रहती है कि बाद में क्या होगा, रे बच्चों के काम आएगा, तो कोई भी इस संसार से अपने साथ नहीं ले जा सकता मेरे प्रियो। लेकिन वचन बताता है यदि हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए है तो हमें इसी में संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। जो जितना प्रभु ने हमें दिया है, ये जो अर्निंग हमें दे रहा है, जो कमाई हमें दे रहा है हमारे कामों के द्वारा, यदि हम उसमें सेटिस्फाइड नहीं है और भी अर्निंग दूसरे तरीके से हम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो ऐसी परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। जब हम गलत रीति से अपनी इस अर्निंग्स को करते हैं तो उसका परिणाम भी हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। बाद में हम उस समय तो हमें ये लगता है कि नहीं, हमें अर्निंग हो रही है, हमें हमारा खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है हम उस रिजल्ट को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में देख सकते हैं। क्योंकि वचन ये बताता है कि जब परमेश्वर धन देता है तो उसमें वो दुख नहीं मिलाता।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज के वचन के अनुसार हम ये सीखे मेरे प्रियो कि भक्ति, जो संतोष सहित भक्ति ही बड़ी कमाई है। जिसमें संतुष्टि है वही सबसे बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से मदद मांगे, सामर्थ मांगे, ताकि हम परमेश्वर की उन अभिलाषाओं, परमेश्वर की उन सेवकाई में, परमेश्वर की उस ब्लेसिंग्स को हम वो ब्लेसिंग्स को हम अपने स्वार्थ में ना बदल दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावन आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक संभाला है, अपने सेवकाई में हमें इस्तेमाल किया है। खुदावन आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज का वचन खुदावन हमारे जीवन में प्रभु जी हम इसे सीख सकें कि आज जो कुछ है खुदावन, जो तेरा दिया गया खुदावन यीशु राजा, उसमें हम संतुष्ट रहने वाले बने पिता। क्योंकि खुदावन यीशु राजा आपने आगे सिखाया पिता परमेश्वर, यदि हमारा स्वभाव या हमारे विचार और भी किसी दूसरी रीति से प्रभु जी उसको अर्न करने का है खुदावन, तो उसका परिणाम क्या होता है प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा खुदावंद हम सीख सके पिता कि किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ में जो कुछ खुदावंद आप हमें देते हो उसमें किस प्रकार से संतुष्ट रहना पिता, ताकि खुदावंद हम अपने जीवन के द्वारा सिर्फ आपके नाम की महिमा करने वाले बने पिता। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपके निकट है पिता, हर एक को आशीषित करना, हर एक के जीवन को खुदावंद में आपके हाथों में सौंपते, प्रत्येक को नाम आशीषित कीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन खुदावंद आप में होकर पिता परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु जी पूरी रीति से आपके हाथ में समर्पित करने वाला बने पिता। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, हम सिर्फ अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपने एटीट्यूड्स के द्वारा खुदावंद यीशु राजा सिर्फ आपके नाम को महिमा दे सकें। और खुदावंद आपके अनुसार खुदा आपका स्वभाव हमारे अंदर बदलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी, और 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगी। और 10 बजे इसी तरह से हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में आकर परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, और परमेश्वर के वचन पर हम एक साथ मिलकर वचन पर मनन करेंगे कि प्रभु हमसे रोज जो बात करते हैं उसे किस प्रकार से हम अपने जीवन में सीख कर उसे अप्लाई करके हम अपने आप को प्रभु के योग्य बना सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।